हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद। तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मेरा नाम वजहात, मेरा नाम नदीम। तो यार वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो का जल्दी से मैं टाइटल बताऊंगा, मैं क्यों आया रजत शर्मा के शो में यासीन मलिक। अच्छा हाँ, ये तो पता चलेगा देख के जहर सी बात है। तो ये क्यों आया है तो वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, डालने के चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसे भी रजत शर्मा का आपको पता है, और ऊपर से आया भी यासीन मलिक है, तो पहले वीडियो देखेंगे तभी आइडिया होगा। तो काउंट करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। उनसे हिंदुस्तान के हाई कमिश्नर पाकिस्तान में बैठ के बात करें, वो ठीक है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, हिंदुस्तान में इतनी सारी स्टेटें हैं, बहुत सी स्टेटों में तनाज़ात हैं, लेकिन हमने कभी भी उनकी बात नहीं की है। इसी तरह पाकिस्तान में स्टेट है, कश्मीर जो है, कौन लेकर गया यूनाइटेड नेशन में कश्मीर को? ये तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब थे जिनने चिट्ठी लिखी। इसको इंटरनेशनलाइज किसने किया? जो यूनाइटेड नेशन के दफ्तर श्रीनगर और उस वाले कश्मीर में हैं, वो किसने लाया? ये तो हिंदुस्तान ने लाया। हिंदुस्तान ने इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी में ले गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और वहाँ पर इस पे फिर रेजोल्यूशनें पास। यासीन साहब, आप जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर नहीं है, अब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है। तेरा बाप मतलब ये उस टाइम की बात है, बेचारा कह रहा था। क्या आपको लगता है कि हाफिज सईद जैसे आतंकवादी, क्या आपको लगता है सलाउद्दीन जैसे लोगों को मारने वाले आतंकवादी वो पीस प्रोसेस में कुछ खास मदद कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, जब आपकी जंग भी हो जाती है मुल्कों के साथ, आपने पाकिस्तान के साथ 3 जंगें की, उसके बगैर भी छोटी छोटी हुई, करगिल में भी, बॉर्डर्स पे भी, लेकिन फिर भी आप बातचीत के रास्ते ढूंढते हैं। इसलिए जब कन्फ्लिक्ट होते हैं उसमें सबकी ये कोशिश होती है कि जब बातचीत का रास्ता अपनाया जाए तो कोशिश हो उसमें सब लोगों को लाने के लिए, ताकि इस प्रोसेस को कोई सबटाज न कर सके, ताकि ये प्रोसेस किसी वायलेंस की नजर न हो जाए। यासीन साहब, लोग तो ये कहते हैं कि हाफिज सईद की जगह बातचीत की टेबल पर नहीं, हिंदुस्तान की जेल में होनी चाहिए। सही लगा गया, सही कर। मेरा सवाल है, आप पाकिस्तान के पास हेल्प के लिए जाते हैं, जबकि पाकिस्तान खुद कभी यूएसए से हेल्प मांगता है, कभी चाइना से उसकी हेल्प करती है, आप इंडिया से बात क्यों नहीं करते सर? उनका सवाल ये है कि पाकिस्तान तो खुद ही कभी अमेरिका से मदद मांगता है, कभी चाइना के पास भीख मांगता है, वो आपकी क्या मदद करेगा? क्या आपको लगता है पाकिस्तान जो अपना मुल्क नहीं संभाल सका, वो आपको कश्मीर का मसला हल करने में मदद कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, उसके अपने मसाइल क्या हैं, मुझे कोई हक नहीं है उसके आपस के अपने उनके मसाइल में दखल दें। मैंने क्या यहाँ पर हिंदुस्तान के किसी स्टेट का इशू यहाँ पर उठाया? मैंने कोई इशू यहाँ पर उठाया? इसलिए मुझे कोई हक ही नहीं बनता है ना हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी किस्म की दखल देना, न पाकिस्तान के मामला। मेरा सिर्फ कश्मीर से रिलेटेड है। मैं ये सिर्फ चाहता हूँ कि जो मेरी कौम है वो कश्मीर नजात चाहती हैं, कश्मीर के डिस्प्यूट से वो कहती है हमारे मसले को हल। मैं आपको एक हादसा बता देता हूँ। जब मैं पाकिस्तान में गया तो वहाँ पर मुझे एक पत्रकार ने सवाल पूछा हज़ारों लोगों के सामने। उसने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो समझते हैं कि कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है, आपका क्या राय है? तो मैंने कहा, हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि पाकिस्तान के बिना हिंदुस्तान अधूरा है। ओ भाई क्या रिप्लाई दिया उसने। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दूसरे इश्यूज से रिलेटेड है। फिर अगर हिंदुस्तान को ये ज़्यादा कंसर्न, तो हिंदुस्तान क्यों निकला है पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए? या तो हिंदुस्तान का एक वाजिया मौक़िफ़ हो। हिंदुस्तान ने बातचीत कैंसिल की, कश्मीरियों से क्यों मिले? उन्होंने ये नहीं इस पे बातचीत कैंसिल नहीं की कि हाफिज सईद जी खुलेआम घूम रहे हैं लाहौर में, उसामा बिन लादेन जी पकड़े गए पाकिस्तान में, दाऊद इब्राहिम जी कराची में बैठे। उन्होंने इस पे सारे बड़े बड़े पाए जाते हैं, क्या मतलब मैं भी तो, अगर ये मौक़िफ़ मेरा भी यही है, अगर मौक़िफ़ ये है तो फिर तो खुलेआम हिंदुस्तान कहे हमने इन इश्यूज पे बातचीत की है। लेकिन हिंदुस्तान का जो यासीन साहब, मैं तो आपसे जो पूछ रहा हूँ सरकार की तरफ से नहीं, हिंदुस्तान की जनता की तरफ से पूछ रहा हूँ, जो लोग यहाँ बैठे हैं। जब पाकिस्तान हमारे सैनिक हेमराज को पकड़ लेता है, उसका सिर काट करके बॉडी भेज देता है, पाकिस्तानी सैनिक उसका सिर ले जाते हैं, तो बहुत दर्द होता है हिंदुस्तान के लोगों को। और आप जब उस पाकिस्तान से बात करते हैं तो बहुत नाराजगी होती है।
बॉर्डर पे ये चीजें तो लगी हुई हैं यार, जब यही तो चीज आप- मसला है। बिल्कुल। जब आपको इस चीज़ पे या हिंदुस्तान के लोगों को बहुत दर्द होता है तो फिर आप पाकिस्तान के साथ क्यों बात कर रहे हैं? आपने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को यहाँ क्यों बुलाया था? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को यहाँ ये कहने के लिए बुलाया था कि खुराफात बंद कर दो। मस्तियां बंद कर दो। वाजपेयी साहब ने इतनी अच्छी बात की जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, और उसके बाद पाकिस्तान ने कारगिल पर हमला कर दिया। देखिए मेरा भी ये मौक़िफ़ है कि अगर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान जी इन चीज़ों में मुलविस है तो फिर क्यों हिंदुस्तान उनके साथ बात करनी? मैं तो आपसे कह रहा हूँ, आप कभी पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं बोलते कि वो आतंकवाद की फैक्ट्री अपने यहाँ बनाए हुए हैं? आप क्यों नहीं पाकिस्तान से पूछते कि उसने क्यों दाऊद इब्राहिम को अपने यहाँ क्या रखा हुआ है? आप क्यों नहीं पाकिस्तान से पूछते कि क्यों बार बार सीज फायर का वायलेशन कर रहा है? देखिए आप क्यों नहीं अपनी गवर्नमेंट से ये पूछते हैं कि जब हिंदुस्तान में जब अब लोग ये कह रहे हैं, आपको करेक्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये आपकी भी गवर्नमेंट है, देखिए ये आपका भी कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए इनका अपना इसको सही फंसा दिया। हाँ ना, इनका एक परसेप्शन है, एक ट्रांजिशन हुई थी अपनी कश्मीरी हुकूमत नहीं बोलता ना। हाँ, नहीं बोलता है। नॉन वायलेंट डेमोक्रेटिक मूवमेंट, तो उसके ऊपर क्या हुआ? तो कश्मीर में रहता 72 है लाशें हमको अपनी मिली, हुकूमत का नाम तो 2009 ले। में 45 लाशें हमको मिली, 2010 के इनकलाब में 128 लाशें मिली। ये पुरअमन तहरीक पे फौजी ताकत इस्तेमाल हुई। तो आप जिस कौम को पुरअमन तहरीक में भी बॉडी बैग्स देते हैं तो आप उस कौम को कहीं बंदूक की तरफ तो नहीं धकेल रहे? यासीन साहब, यहाँ पर आपको जुल्म भी दिखता है, बॉडी भी दिखती है, लाशें भी दिखती हैं। पाकिस्तान में जो हो रहा है कुछ नजर नहीं आता। मजा आया। ओ भाई, इधर हुई वीडियो खत्म। कहते तो आपको यहाँ पे सब कुछ नजर आ रहा है, लेकिन उधर क्यों नहीं कुछ आपको नजर आ रहा भाई? जो उधर हो रहा है। यासीन मलिक को एक जगह पे बहुत फंस गया था, हाँ, बहुत फंसा है इसको, बहुत जिस फंसा पे दिया वो रजत अपने ने। मुल्क का नाम आता है ना, तो इंडिया का नाम लेना वो अपना, कहते- मेरा वो मुल्क कहते है। हैं कि आपकी गवर्नमेंट, कहते लोग कहते हैं आपकी नहीं है क्या, सिर्फ हमारी है क्या? बहुत गंदी तरह उसको फंसा हाँ दिया। ना, सोच में पड़ गया, मैं क्या बोलूं। वही ना, और रजत इतने बड़े बड़े पॉइंट मारता है और ऐसे सोच के मारता है, अगले की बोलती बंद हो जाती है। सही बात है। इसमें यासीन अब यही बोलता होगा, वही पैराशूट वाला मैं डैश जो यहाँ पर आया। इसमें कोई शक नहीं है, जाहिर सी बात अपने अपने होते हैं, लेकिन अब जाहिर सी बात आर्टिकल 370 जब से हटा है, कश्मीर में एक रौनकें वापस आ गई हैं, सब कुछ नॉर्मल लाइफ पे आ चुका है, कश्मीर सारे खुश हैं। 370 हटने के बाद बहुत तब्दीलियां आई हैं। बिल्कुल यार। मोदी जी ने उधर इतनी सहूलतें दी कि बंदा सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल। और यार ये पॉलिटिक्स, आपको पता है फिर पॉलिटिक्स में क्या होता है, पॉलिटिक्स में सब चलता है, फिर जाहिर सी बात है, ये क्या है तो वो क्या है। सही बात। और ये आई थिंक यासीन काफी दफा पाकिस्तान भी आया है ना। उम्मीद है नवाज शरीफ के टाइम में 2 दफा आया था। हाँ, जाहिर सी बात है। इसको वैसे टू बी ऑनेस्ट काफी प्यार है पाकिस्तान ना। मतलब तो पाकिस्तान की साइड लेते, लेकिन ये है कि भाई शो में आया, लेकिन ये है कि लोगों ने और रजत ने इसको हिलने नहीं दिया हाँ बेचारे। ना, जवाब कैसे दिए हैं? मतलब कैसे ऐसे सवाल पूछे जिसका इसका जवाब ही नहीं था बिल्कुल यार। बिल्कुल। मतलब यार क्यों आता है, क्या हिसाब किताब है? पॉलिटिक्स है, हाँ, ये सही पॉलिटिक्स लोग खेलते हैं, मरते बेचारे लोग हैं। सही बात है, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। बिल्कुल यार। और बकाया जो रजत शर्मा है वो तो जाहिर सी बात है अवाम की बोली हुई बातें बोलता है। बिल्कुल, हाँ, अवाम जो चाहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कहता है भाई तू उन पाकिस्तान वाले की साइड क्यों लेता, तू हमारी लेना भाई, तू हमारे यहाँ रहता है। बिल्कुल, साइड इंडिया कैसा है ना, पाकिस्तान कैसा तो नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो साइड है भाई, उधर की ले रहा होता है यार। एक होता है अगर हमारे कंट्री में भी कोई अगर वो कोई इंडिया की साइड ले ना, हाँ ना, तो मतलब ये पक्का जो बोले कि भाई हाँ ये इंडिया का होना चाहिए या ये होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है यहाँ के लोगों को भी गुस्सा आएगा। हाँ, नहीं, सही जिस बात। तरह उस उधर का भी ये हिसाब है, उधर के लोगों को भी यार गुस्सा आता है, हम समझ सकते हैं ये चीज। बोलते हैं कि नेहरू ने अक़वाम मुत्तहिदा में ये करारदाद मंजूर कराई थी कि कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करा दो, मुताबिक हल होगा। UN पे फिर ये उन्होंने बोला, शर्मा जी ने बोला अभी तो मोदी जी हैं। हाँ, पहले तो वो थे ना, अभी मोदी जी तो उसने काफी बड़ा पॉइंट सॉलिड मारा। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।